स्टूडेंट्स, मैथ की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो अगली हमारी ये वीडियो आप सुनेंगे भी सही और देखेंगे भी सही, ये एक्सरसाइज है 5.3 और इस एक्सरसाइज के अंदर एक नई टर्म इस्तेमाल हुई है, उसका जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको। और कोशिश करूंगा मैं कि इंतहाई आसान लफ्ज़ों के अंदर इस एक्सरसाइज को आपको समझाऊं, तो थोड़ा सा तवज्जो से और ध्यान से इस वीडियो को आपने देखना है। एक्सरसाइज है 5.3 क्लास 9। इसके अंदर जो यूज हुआ है वो हुआ है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम को, जिसको आप उर्दू में मसला बाकी कहते हैं, तो उसको आपने सॉल्व करना है उसकी मदद से और रिमाइंडर निकालना है। तो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड को समझकर आपको बता दूं। जरा देखिए इस तरीके से आपके पास अगर कोई वैल्यू है ना, इसके 7 है और 7 को डिवाइड करेंगे आप 2 पे, तो आसान लफ्जों के अंदर 7 को अगर हम तकसीम करें 2 के ऊपर तो 3 टाइम जाएगा, 2 3 6, तो 7 में से 6 जो है वो 1 बचेगा, तो ये बाकी भी कहलाता है और इसको आप रिमाइंडर भी कहते हैं। तो अजीज तलबा, तो इसी तरीके से हमने ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसको हमने सॉल्व करना है। मेथड ये है एक्चुअल, लेकिन इसको आप इस अंदाज से लेंगे कि ये चीज जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम तब्दील करेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेथड यही हो रहा है, डिवाइड करना है और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सिलेबस है ALP के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना, इसको आपने P ऑफ x की इक्वल करेंगे 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। ये पूरी इक्वेशन इसको आपने P ऑफ x की इक्वल कर दिया, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आप करके इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, -2 जब इधर आएगा तो +2 आ जाएगा। ये जो वैल्यू निकली है, आपने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर देना है। तो देखिए मैं अभी पुट करने लगा हूं, x की जगह पे x की वैल्यू जो निकली है यहां से वो 2 निकली है, तो 2 का क्यूब माइनस 10x है तो x की जगह पे 2 और उसका स्क्वायर, 13x है तो x की जगह पे 2 और माइनस 6। ये काम करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैसे 2 की पावर क्यूब जो है वो 8 होता है, 2 की पावर क्यूब में 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो 8 बनता है। 2 की पावर 2 4 होता है, 13 2s are 26 माइनस 6, 8 3s are 24, 10 4s are 40 प्लस 26 माइनस 6। ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना, ये और ये इनको आपस में सॉल्व कर लें तो ये 50 बनती है, और ये माइनस वाली वैल्यू आपस में प्लस करें -40 माइनस 6 तो ये -46 आ जाता है। तो रिमाइंडर क्या बच गया जी हमारे पास, 50 में से 46 निकालें तो ये 4 बनता है और यही रिमाइंडर है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या चीज क्लियर हुई कि अगर x की जगह पे 4 होता तो इस वैल्यू से ये पूरा डिवाइड हो जाता, तो ये रिमाइंडर बचता है हमारे पास। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेम उसी तरीके से ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसको आपने क्या बताया गया था आपको, आपने इसको P ऑफ x की इक्वल करना है 3 + 4x का स्क्वायर माइनस 10। इसके बाद ये जो वैल्यू दी हुई है इज डिवाइडेड बाय 2x + 1, इसको आपने इक्वल टू 0 और यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, +1 इधर आके -1 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये x की वैल्यू आ गई, इसको क्या करना है आपने इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है। तो मैं x की जगह पे x की वैल्यू पुट करने लगा हूं 1/2, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 और 3 और 4 के आगे x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 डालेंगे, सॉरी ये -1/2 है तो -1/2 लिखेंगे और ऊपर क्या है स्क्वायर और -10 आ जाएगा।
अब हमने इसको जस्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन का तरीका देखेंगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 रह जाएगा और ये -1 और ऊपर क्या दिया हुआ है q। ये 2 का टेबल 2 4 में 2 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 और ऊपर पावर दी हुई है 2 -10, तो ये बनता है -1 और -1 -2 और उसका क्यूब +3 में से -2 निकालें तो 1 रह जाता है और ऊपर स्क्वायर, -2 का क्यूब -8 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 ही आ जाएगा और -10। देखिए -10 और -8 -18 और +6 -18 में से 6 निकल गए तो -8 12 आ जाएंगे। ये आपका एक रिमाइंडर आ जाएगा जो कि आपका ये आंसर है। सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये सेम आपके पास वैल्यूज है, इसको आपने p ऑफ x की इक्वल करना है, -3x² + 4x - 14, और ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है x + 2 इसको इक्वल टू 0 करने के बाद +2 जब इधर जाएगा तो -2, यही वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है x की जगह के ऊपर। तो -2 का क्यूब -3 x है, x की जगह पे -2, जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेट करें, -2 का क्यूब होता है -8, -2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और माइनस का 14, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3 × 4 तो -12 -8 -14। तो अगर आप देखें -12 और -8 माइनस के 20 और -14 और माइनस का 8 ये 22, तो ये माइनस का 42 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ये आपका आंसर भी शुमार होगा। तो ये इक्वेशन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो स्मार्ट सिलेबस का अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। ये स्क्रीन पे तीनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आप पॉज करके इस वीडियो को नोट भी कर सकते हैं आप। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और उस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखें, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x + 2। m की किस कीमत के लिए ये जो आपको कसीर रकमी दी हुई है ये x + 2 पर पूरा तकसीम हो जाएगी। मीन कि m की क्या वैल्यू रखे हम, तो वो m की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए निकलेगी। तो इसको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। p ऑफ x = 4x³ 7x² + 6x - 3m। सेम आप देखें कि आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम किया है। x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या निकल आई -2। तो ये इक्वेशन -2 जो है आपकी निकली है, इसको x की जगह पे इसमें पुट कर देंगे। -2 4³ -7 -2 का स्क्वायर + 6 × -2 - 3m। इसको एज इट इज रखना है क्योंकि m की वैल्यू रिक्वायर है। कैलकुलेट करें जी, -2 का क्यूब होता है -8 और -2 का स्क्वायर होता है 4, ये प्लस माइनस -12 - 3m, तो -8 4 -32, 7 4 28 -12 - 3m। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, ये दोनों पहले कर लें या सब इकट्ठी भी कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा बनेगा आपका -32 -28 -12 -72 -3m। तो इसको अगर इक्वल टू हम 0 रखें ना, तो ये जो 72 है ये जब इस तरफ आएगा तो ये +72 हो जाएगा और ये रह जाएगा -3m। तो m की चूंकि वैल्यू रिक्वायर है ना हमें, तो हम -3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। m की वैल्यू आ जाएगी -24
4। इसको जरा देख लीजिए आप एक दफा क्वेश्चन को कि ये n की वैल्यू अगर -24 रखें तो ये x + 2 में ये पूरी पॉलिनोमियल नसीरत में जो है ये डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये असल में जो पिछला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 4 था और ये अभी जो सॉल्व करने लगे हम ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब देखिए बेटे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। ये दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं आपको, इसमें k की कीमत मालूम करनी है। इफ p of x equal to this equation and q of x is equal to this one, so leaves the same remainder when divided by x minus 3। तो अब आपने क्या करना है, ये मैं इसको दो पार्ट में करने लगा हूं। एक तरफ मैं p of x लिखने लगा हूं 4x² plus 3x minus 4। दूसरी तरफ मैं q of x लिखने लगा हूं q of x is equal to x का क्यूब minus 4x minus k। तो हमें दिया हुआ है x minus 3, तो हम यहां पे एक काम करेंगे कि x minus 3 equal to 0 and x is equal to 3। तो दोनों इक्वेशन के अंदर आपने x की जगह पे ये 3 पुट कर देना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो p of x यानी कि 3 equal to k 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 minus 4। अगेन इस तरफ भी q of 3 ये 3 का क्यूब माइनस 4 into 3 माइनस k। तो देखिए आप ये जो k है ना एज इट इज आ जाएगा। 3 की पावर 3 27 होती है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 3 9 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 27k 9 4 36 प्लस 9 माइनस 4, तो 27k। तो इसको और इसको आप प्लस कर सकते हैं और माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 41। ये एक इक्वेशन आपको मिल गई है p of 3 आपको मिल गई है 27k प्लस 41। इसको कैलकुलेट करने के बाद सेम यही काम हम इस तरफ कैलकुलेशन करेंगे ये q of 3 निकालने के लिए। 3 की पावर क्यूब तो 27, 4 3 12 माइनस k आ जाएगा। तो 27 में से ये आप निकाल दें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27 में से 12 15 रह गए, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। देखिए अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो इसको हम करेंगे p of x equal to q of xk। तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू आई है 27k प्लस 41, q of x की निकली है 15 माइनस k। तो k वाली वैल्यू एक साइड पे ले आए आप, माइनस k इधर आके प्लस k आ जाएगा और ये 41 उधर जाके माइनस 41 हो जाएगा। तो 27 प्लस k प्लस 1k, तो ये 28k और 15 और माइनस 41, तो ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये अगर आप देखें तो ये एक चीज थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए कि ये क्वेश्चन में प्लस k है, तो प्लस k जब आएगा तो यहाँ पे आपने प्लस लगाना है। इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा हर सूरत में, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस k है, मैंने गलती से माइनस लगा दिया था। तो ये प्लस k यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जब आएगा तो ये माइनस k हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। तो ये 27k में से ये चला गया तो ये आपके पास 26k आ गया, और ये एक्सक्यूज मी उसी तरीके से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो ये आपके पास रह जाता है माइनस के 26 रह जाते हैं। तो k की वैल्यू 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो अजीज तलबा इस क्वेश्चन को जरा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जरा दोबारा से देख लीजिए। तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, और इस जो ये छोटी सी मिस्टेक हुई है सिंबल्स की क्वेश्चन में, तो ये माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, तो वो प्लस ही लेके आपने आना है एंड तक। अजीज तलबा ये हमारे पास आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.3 क्लास 9 की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करने के बाद इसको आपने रिप्लाई भी करना है हमें, ताकि पता चले कि कौन कौन से बच्चे किस किस तरीके से और किस हद तक काम कर रहे हैं। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।